बच्चों हमने लास्ट की वीडियोस तक देखा था स्पीशीज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी हमने, ठीक है ना, कि वो किस किस प्रकार से क्लासीफाई एनिमल्स को किया जाए। और इसके लिए एक टैक्सॉन या कैटेगरीज देखी थी जो कि किंगडम से लेकर स्पीशीज थी, स्पीशीज तक थी, जाति तक थी, ठीक है ना। इसी को ही हमने क्या बोल दिया था, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कह दिया था, या कह सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसी को बोल सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड चीज़ बचती है नॉमेनक्लेचर। क्या सबसे पहले एक बार स्पीशीज़ के क्या कर लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन और देख लेते हैं। जाति, जाति हमने क्या बोला है, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में देखा था, हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिखा था एक बार इन सब का, ठीक है ना। तो ये आगे का जो वर्ड था ये किसको डिनोट कर रहा था, जीनस को, और ये लास्ट वाला वर्ड स्पीशीज को डिनोट करता है। तो स्पीशीज क्या हो गई यहाँ पे, अलग हुई, लियो हो गई, लॉयन की, डोमेस्टिका हो गई, कैट की, टाइग्रिस हो गई, टाइगर की, पारडस हो गई, पैंथर की, ठीक है ना। ये क्या हो गई, स्पीशीज अलग अलग हो गई। तो इन दो स्पीशीज के बीच में क्या नहीं करा जा सकते, डिड नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज़, मतलब ये कह सकते हैं सेम स्पीशीज़ के बीच में पारडस के बीच में क्या करा सकते हैं अपन लोग, रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। टाइग्रिस के बीच में रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, जो भी ऑफ स्प्रिंग्स निकल के आएंगी, हमारे पास नई संततियों का निर्माण होगा, वो भी क्या होगी, जननक्षम पाई जाएगी। वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना। तो जाति की यदि डेफिनेशन दी जाए तो जाति क्या हो जाएगी, प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन कर सकने वाली पॉपुलेशंस हैं, जो कि अन्य किसी पॉपुलेशंस के साथ या कि अन्य किसी जातियों के साथ जनन या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है ना, जनन नहीं कर सकती है। जब यदि बात की जाए, जब दो जातियों के बीच या कह सकते हैं दो भिन्न जातियों के बीच जनन किया जाए या संकरण किया जाए, हाइब्रिडेशन कराया जाएगा, तो जो जीव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, पंथ्या होगा, स्टाइल फॉर्म में होगा, मतलब वो आगे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, कर सकते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जाति प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन इंटरब्रीडिंग प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन कर सकने वाली समष्टियाँ का मतलब होता है पॉपुलेशन, एक ही प्रकार के जीवों का ग्रुप, समष्टियाँ, ये लिख देता हूँ, पॉपुलेशन है जो ऐसे अन्य समूहों के साथ प्रजनन नहीं कर सकती है, जब दो जातियों के मध्य
संकरण होता है, संकरण होता है तो उत्पन्न संतति, तो उत्पन्न संतति बंध्य होती है। बंध्य का मतलब होता है स्टाइल, स्टाइल होती है जो आगे प्रजनन ना कर सके। ओके, जो आगे क्या है, प्रजनन नहीं कर सकती, स्टाइल फॉर्म में पाई जाएगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जैव जाति अवधारणा। जैव जाति संकल्पना, ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, जैव जाति संकल्पना। हमने क्या है, जाति क्या है, ऐसे जीवों का समूह है जो कि क्या है, प्राकृतिक रूप से इंटरप्रीट कर सकते हैं, आसानी से जनन की क्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी अन्य जातियों से ये रिप्रोडक्शन करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, तो जो जीव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बंधे प्रकार का होगा। जैसे कि म्यूल होता है, जैसे कि म्यूल होता है डंकी और हॉर्स से। जो जीव निकल के आया उसे हम लोगों ने बोला म्यूल खच्चर जिसे बोला जाता है। वो क्या है, एक स्टाइल स्पीशीज है। वो क्या है, एक स्टाइल स्पीशीज होती है। फिर आती है बात किसकी, नॉमेनक्लेचर की। नामकरण थर्ड होता है इसमें, नामकरण। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात की जाती है। नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी, मान लो एक क्रो है, ठीक है ना, इंग्लिश में इसका ये क्या है, इंग्लिश नेम है क्रो, कौवा, ठीक है। हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं इसे, कागला, कौवा, संस्कृत में इसे काक बोला जाता है, ठीक है ना। और यदि बाहर जाया जाए, इस देश से बाहर जाया जाए, तो इसे चाइनीज़ में कुछ और बोला जाता होगा। तो इसके अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो इन सारी डिसिमिलरिटीज़ को, असमानताओं को दूर करने के लिए एक हम लोग दे देते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम। क्या दे देते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम दे देते हैं किसी भी स्पीशीज़ को। किसको देते हैं हम लोग, किसी भी स्पीशीज़ को, या कह सकते हैं और भी अच्छा ऑर्गेनिज्म को। क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। वो क्या होता है, सभी जगह एक समान रहता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ठीक। अब ये नाम कब दिया जाएगा, ये नाम दिया जाता है सिमिलर, किसके बेस पे दिया जाता है, सिमिलरिटीज़ के बेस पे। क्लासिफिकेशन हमने करा है, क्लासिफिकेशन हमने करा है। क्लासिफिकेशन के बाद में हम लोग जीनस तक आए, जीनस के बाद में हम लोग आए स्पीशीज़ तक, टैक्सॉन में, ठीक है ना। जीनस के बाद में हम लोग आए स्पीशीज़ तक। तो जीनस में कुछ सिमिलरिटीज़ पाए जाए, जैसे कि कार्निवोरस होते हैं कौन, लॉयन वगैरह, टाइगर वगैरह, पैंथरा वगैरह और कैट वगैरह, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका जो जीनस है हमने बना दिया पैंथरा। स्पीशीज़ अलग अलग हो जाएगी, लेकिन स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। स्पीशीज़ अलग अलग हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि बात की जाए ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, जो कि क्या है, गोभी का है, और ब्रेसिका ओलेरेशिया, ये भी क्या है, फूल गोभी का है, कैबेज का है। एक होता है कॉलीफ्लावर का, होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस।
सॉरी, सरसों का क्या होता है, बेसिक का कंपेस्ट्रेस होता है, ठीक है ना। तो इनके जो प्लांट होता है वो समान होता है, इस पे लीव्स जो होती है वो समान पाई जाती है, तो कुछ करेक्टर सिमिलर करेक्टर्स के बेस पे हमने क्या कर दिया, इसका नाम, इसको नाम दे दिया जीनस समान करके। स्पीशीज़ अलग अलग कर देते हैं क्योंकि ये रिप्रोड्यूस आपस में नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इन असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कर दिया है हमने कि ये नाम पूरे के पूरे विश्व में एक ही रहे, एक ऐसा नाम दे दिया जो कि पूरे विश्व में एक ही रहे। तो इसके लिए क्या कर दिया है हमने, कुछ संस्थाएं बना रखी है। एक है ICBN, एक है ICZN, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। ये किसको, किसका नॉमेनक्लेचर करने का काम करती है, प्लांट्स का। ये काम करती है एनिमल के नाम देने का। तो इन्होंने क्या कर रखे हैं, कुछ रूल्स बना रखे हैं। क्या कर रखे हैं, कुछ रूल्स बना रखे हैं। ठीक है ना, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए क्या कर रखा है इन्होंने, रूल बना रखे हैं। तो सबसे पहला रूल की यदि बात की जाए तो सबसे पहला रूल ये होता है, किसी भी कोई भी दो टैक्सोन की हम लोग बात करें, दो टैक्सोन का नाम क्या नहीं हो सकता, कभी भी समान नहीं हो सकता। जैसे हम लोग कर ले प्लांट और एनिमल की यदि बात की जाए तो इन दोनों का नाम कभी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किन्हीं भी दो वर्ग होते हैं टैक्सोन, जो कि हम लोग पढ़ते हैं किंगडम टू स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। टैक्सोन का नाम समान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक तो ये हो जाता है। तो दूसरा रूल ये कहता है कि मान लो हम लोग बात करते हैं, एक डेट है, आज की डेट क्या है, 19/12/2020, ठीक है ना। हमने एक नामकरण दे दिया ए, ठीक है ना। कोई साइंटिस्ट आए, इसका नाम 21 को करता है, यदि 21/2012/2020 को करता है ए ही नाम, तो जो सबसे पहले नाम दिया गया था 19 तारीख को, यही नाम क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। ये वाला नाम एक्सेप्टेड नहीं होगा। अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग कि जो एक ही वर्ग है यदि, ठीक है ना, एक ही वर्ग को दो अलग अलग बार नाम दिया गया है, तो जो पहले वाला नाम दिया गया होगा, पहली बार नाम दिया गया होगा, और पहली बार जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया गया वही क्या होगा, मान्य होगा, वही क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। इसे ही बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम, प्राथमिकता का नियम। बाद वाला नाम क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ क्या कहता है आपसे, एक ही वर्ग को एक ही वर्ग को दो बार अलग 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 नाम दे दिया गया हो, नाम दे दिया
गया हो तो पहले दिया गया नाम तो पहले दिया गया नाम मान्य होगा इसे ही प्राथमिकता का नियम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं। ठीक है ना। बाकी आज हमने देखे 2 नियम देखे और क्लासिफिकेशन देखा है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।